ये क्या, उंगली खाली खाली लग रही है। ओह, अंगूठी नीचे गिर गई। फिर उंगली को सामने लेकर देखने लगे। आभूषण रहित उंगली इतनी शोभाहीन लग रही है। क्या आभूषणों से ही शरीर की शोभा है? भरतेश्वर विचार करने लगे, क्या सचमुच बिना आभूषणों के यह शरीर कांतिहीन सा लगता है? देखूं जरा। और उन्होंने अपना मुकुट उतारा, फिर दर्पण के सामने देखने लगे। मस्तक भी शोभाहीन लग रहा है। धीरे धीरे एक एक आभूषण उतारते गए और दर्पण में अपना रूप निहारते गए। जब समस्त आभूषण उतार कर रख दिए तो उन्होंने दर्पण के सामने अपना स्वरूप देखा। सचमुच पत्रहीन वृक्ष की भांति यह शरीर तो शोभाहीन लगने लगा है। क्या बाह्य पदार्थ ही सौंदर्य का आधार है? क्या बस्तर आभूषणों की कृत्रिम सुंदरता पर ही मैं गर्व करता? भरतेश्वर का चिंतन अंतर्मुखी हो गया। वे शरीर की असारता पर विचार करने लगे। बल मूत्र आदि के भंडार इस शरीर का अपना कोई सौंदर्य नहीं है। सब भ्रांति है, केवल मिथ्या कल्पना है, सब झूठ। भरतेश्वर सोचते हैं, मैं राज्य, परिवार, शरीर आदि के मोह में फंसा अपने आत्म स्वरूप को भूल गया हूं। मेरा असली रूप तो ज्ञान, दर्शन, आनंदमय परम रूप है। परम रूप, आनंदमय परम रूप। बाह्य भाव से हटकर भरतेश्वर आत्म भाव में गहरे उतर गए। जिस प्रकार सूर्य पर आए बादल हटते हैं तो प्रकाश जगमगा उठता है, उसी प्रकार भरतेश्वर के भीतर केवल ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगाने लगा। तभी सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। वे अवधि ज्ञान से देखने लगे। शीश महल में ध्यानस्थ भरत केवली दिखाई दिए। इंद्र महाराज तुरंत देवताओं के साथ शीश महल में आए और बोले, हे केवल ज्ञानी, आप साधु वेश धारण कीजिए ताकि लोक व्यवहार में हम आपको वंदना करें। भरत केवली ने अपना ही हाथों से पंचमुष्टि लोच किया। फिर देवताओं द्वारा प्रदत्त मुनि वस्त्र, रजोहरण आदि धारण किए। भरत केवली ने शीश महल से उतरकर सीधे उपवन की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे हजारों मानव भी भरत केवली की जयकार लगाते हुए उपवन में पहुंचे। देव मानवों ने मिलकर राज ऋषि भरत केवली का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। अनेक राजा आदि भव्यजनों ने
दीक्षा ग्रहण कर ली। सुदीर्घ काल तक केवली पर्याय में विचर कर अंत में राज ऋषि भरत केवली ने अष्टापद पर्वत राज का आरोहण किया। एक स्फटिक शिलापट पर आसीन होकर उन्होंने पाद पोप गमन संथारा ग्रहण किया। 1 मास का संथारा पूर्ण कर राज ऋषि भरत ने समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष गति प्राप्त की।